बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ विद शहरयार और मैं हूं शहरयार इंटर्स नारजो। लॉकेट की सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें आज जो हमारे पास जो सब्जेक्ट है और जो टॉपिक है, सब्जेक्ट हमारे पास है QSO यानी कानूनी शहादत 1984, और जो टॉपिक हमारे पास है आज कानूनी शहादत का वो है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में टोटल जो है वो 3 ही आर्टिकल्स हैं, जिनमें सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि वो कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सेकंड में ये बताया जा रहा है कि वो कौन से प्रूफ हैं, उनकी सारी लिस्ट बताई गई है कि अगर ये जो होंगे, जो लिस्ट होगी, अगर इनमें से कोई ऐसा कोई भी पार्टी आती है और इसको क्लेम करती है कि इसको प्रूफ किया जाए तो उसको भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। क्यों नहीं है उसमें हम मज़ीद जब डिस्कस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद है इसका जो 13 है, जो तीसरा इसका है 113 आर्टिकल, वो कहता है कि जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं उनको भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें मज़ीद इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं तो मैं वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले इसमें कहता है कि अब जो कानूनी शहादत है वो ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो कि प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने वैसे ही लिख दिए हैं कि एनी फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट टेक्स जुडिशल नोटिस, कोई भी ऐसा फैक्ट जिसमें कोर्ट जो है मुदाखलत करे यानी जुडिशल नोटिस ले, वो जो है उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है फैक्ट को। एनी फैक्ट विच इज़ एडमिटेड और एक्नॉलेज बाय द पार्टी अगेंस्ट हुम इट इज़ सॉट टू बी प्रूव्ड, यानी कि ऐसा कोई फैक्ट जो कि पहले से एडमिटेड है, पार्टी ने एडमिट किया है तो और उसी पार्टी के अगेंस्ट, तो उसको भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही उसको एडमिट कर चुकी है, एक्नॉलेजमेंट हो चुकी है उसकी। ऐसा कोई फैक्ट है जैसे कि विच इज़ सो नॉरिशस दैट इट कैन नॉट बी रीजनेबली डाउटेबल, कि ऐसा कोई फैक्ट है जिसमें यानी कि शक व शुबा ही नहीं है कि ये जो है झूठा हो सकता है, फेक हो सकता है, तो उसको भी प्रूफ करने की ज़रूरत हमें नहीं है। उसके बाद इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। वो पॉइंट्स हैं कि एनी फैक्ट विच इज़ इन अकॉर्डेंस विद द कॉमन सेंस एंड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि कोई ऐसा फैक्ट है जो कि हमारा जो सेंस है वो खुद ही परसीव करता है कि हाँ भाई ये जो फैक्ट है ये जो है वो ऑथेंटिक है और इसको प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी हमारे सेंस जो है उसको जो है वो कंसीडर करते हैं कि इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कोई जैसे ह्यूमन नेचर हो गया, ऑर्डिनरी, जैसे कि उनको पता चल जाता है कि एक चीज़ है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी को जो है सर्वाइव करने के लिए खाना भी पड़ता है और फूड की भी ज़रूरत है और पानी की भी ज़रूरत है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फैक्ट है तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत हमें नहीं है। आगे इसमें कह रहा है कि दीज आर नोन एज फैक्ट्स, इनको हम फैक्ट्स जो है वो कहते हैं, कहा जाता है, विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, उनको प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज क्यों? बिकॉज द कोर्ट विल एक्सेप्ट देम, उनको एक्सेप्ट करती है एज ट्रू विदाउट रिक्वायरिंग एनी एविडेंस टू बी प्रोड्यूस, यानी कोई भी उस पर जो है एविडेंस प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट उसको मान लेती है कि वो जो है एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ये रियल जो है वो फैक्ट है, ऑथेंटिक है, तो उसको मान लेती है। दिस इज़ बिकॉज द कोर्ट इज़ अज्यूम्ड टू हैव नॉलेज, क्योंकि कोर्ट अज्यूम कर लेती है, उनकी ये नॉलेज होती है ऑफ द फैक्ट्स, उन फैक्ट्स की, और बिकॉज दे आर सो ऑब्वियस, कि वो बिल्कुल ही ऑब्वियस होते हैं, दैट दे डू नॉट नीड टू बी प्रूव, उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, या फिर उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें मैंने कोई छोटी सी लिस्ट बनाई है। अब उस लिस्ट में हम देखते हैं कि उस लिस्ट में कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं छोटे छोटे तो जिनको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले आता है द लॉज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो कानून हैं उनको प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। अब जैसे कि एक और फैक्ट है कि जो ज़मीन है ये गोल है, अराउंड है, ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद आता है कि जैसे मैंने आपको एक पहले एग्जांपल दी कि एक ह्यूमन बॉडी है, उसको सरवाइव करने के लिए खाना भी पड़ता है और पीना भी पड़ता है, तो ये भी एक फैक्ट है, ठीक है।
उसके बाद आता है कि द फैक्ट दैट पीपल टेंड टू लाई व्हेन दे अफ्रेड। अब ऐसा फैक्ट है जिस पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जो है झूठ बोलते हैं या फिर डरते हैं कि झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, यानी वो एक चीज़ फैक्ट होती है जिस पे वो डरते हैं और झूठ बोलने से उसको जो है अवॉइड करते हैं। उसके बाद है द फैक्ट दैट अ डॉक्यूमेंट विच इज़ साइंड बाय अ पर्सन, यानी कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो कि किसी पार्टी ने उसको साइन किया हुआ है खुद ही, इज़ लाइकली टू बी ऑथेंटिक। ठीक है, तो वो ऑथेंटिक उसको माना जाएगा। अब इसमें दो मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखी हैं, तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप गेन कर लेंगे तो बेहतर होगा। इसमें कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द कोर्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू टेक जुडिशल नोटिस इफ़ ऑफ अ फैक्ट, यानी कि कोई ऐसा फैक्ट है जिसमें जो है वो एक उस पर कोर्ट को जुडिशल नोटिस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उस पर जो है वो नहीं ले सकती कोर्ट। इवन इफ़ इट इज़ वन ऑफ द फैक्ट लिस्टेड इन आर्टिकल 111, चाहे वो 111 में उसको इनलिस्ट किया गया हो कि हाँ भाई ये फैक्ट है। ठीक है, द कोर्ट में डिसाइड टू टेक जुडिशल नोटिस। अब कोर्ट कब डिसाइड करेगी कि जुडिशल नोटिस लेना है ऑफ अ फैक्ट, उस फैक्ट का, इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट द फैक्ट इज़ ट्रू, जब कोर्ट को लगे, कोर्ट सेटिस्फाई हो कि हाँ भाई ये जो फैक्ट है ये ट्रू है, तब जाके उस पर जो है नोटिस जुडिशल नोटिस लेगी। एंड दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिक्वायर एविडेंस टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि उस पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें कि उस पर जो है कोई एविडेंस हमें प्रूफ जो है प्रोड्यूस करना पड़े। उसके बाद हम आते हैं, इसका जो सेकंड बुलेट पॉइंट है वो है कि द पर्पज़ ऑफ दिस आर्टिकल। अब देखें, मैं आपको ये कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आर्टिकल हमें कैसे पढ़ना चाहिए या सेक्शन हमें कैसे पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें जो है जुडिशरी के लिए भी ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि द पर्पज़ ऑफ दिस आर्टिकल इज़ टू सेव द टाइम एंड रीजनेबल रिसोर्सेज इन कोर्ट केसेस बट नॉट रिक्वायरिंग एविडेंस टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। द कोर्ट कैन फोकस ऑन दैट फैक्ट विच आर डिस्प्यूटेड। इसका मैंने आपको कहा कि एक आपको चीज़ बताता हूँ। देखें, वो ये कि अगर आप कभी भी कोई भी आर्टिकल या कोई सेक्शन पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा लॉ आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसको जो है चारों तरफ से देखा करें कि ये जो लॉ है, ये लॉ क्यों इसको इनेक्ट किया गया था, क्यों इसकी लेजिस्लेशन की गई थी, क्यों उस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ी थी, ये आप चीज़ देखा करें, और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। और तीसरी बात ये, चौथी, कि लॉजिकल इसकी मीनिंग क्या है। अगर ये यूज़ होगा, एक चीज़ बनाई गई है तो उसको यूज़ करना है। अब उसको जब इम्प्लीमेंट करना है, इन्फोर्स करना है, तो इन्फोर्स करने के लिए कहाँ पर हमें इन्फोर्स करना है, किस जगह पे हमें इन्फोर्स करना है, कौन सी ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे हमें ये चीज़ इन्फोर्स करनी पड़ती है या इम्प्लीमेंट करनी या करवानी पड़ती है हमें। तो ये चीज़ें आप जो है ज़रूर नोट किया करें। कभी भी अगर आप कोई सेक्शन, कभी भी कोई आप अगर आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है।